दफ्तर खारजा ने कहा है कि जो बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनली दुनिया उसे मान भी रही है, उसे बाय भी कर रही है। एक तो जो आपका यूनान है उसने कहा है कि पाकिस्तान जो मांग कर रहा है, स्विट्ज़रलैंड ने भी कहा है जो पाकिस्तान मांग कर रहा है तहकीकात की, और थर्ड पार्टी न्यूट्रल तहकीकात हों तो क्या इसमें हर्ज है। एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है आपका वो आप जाफर एक्सप्रेस का भी देख लें और पहलगाम का भी देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोनों इवेंट्स को सामने रख लें। क्या टेक है सर इस पे आपका? सर मैं पहले तो जो है ना कसीदा गोई कर लूँ रियासत पाकिस्तान की इस इशू के ऊपर और ख़ुसूसन एस्टैब्लिशमेंट की। हकीकत यह है कि मीडिया की वॉर में इंडिया हमें हमेशा आगे लगा लेता था और इस दफ़ा उन्होंने बड़ा ही एग्रेसिवली किया। अभी भी उसके अंदर कई चीज़ें हैं जिनको हम जो है जो कमी पेशी हैं और सफारती मुहाज पे दूसरों के मुल्कों में जाके लॉबिंग करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने वो भी उस तरह नहीं किया जैसे इंडिया कुछ करवा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में। लेकिन इस बावजूद ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहले भी होते रहे, लेकिन इससे ज़्यादा मौसम अब करें कि अगर कोई कमी कुताही भी है तो बहुत बड़ा कर दिया लेकिन मजीद क्योंकि आपने ये जो आम जंग नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि कल से खबर आई थी कि IMF पहुंच गया, IMF ने आज रिटॉर्ट दे दिया। इसी तरीके से फिर कहा कि FATF में चला जाएगा। हाँ। बाकी ये जो पाकिस्तान ने पहले दिन से उनको ब्लफ कॉल किया और उन्होंने कहा इंटरनेशनल हमें जो जिसको कहना चाहिए कि स्पोर्ट जो है इस तरीके से कि उनको वो चाहता क्या था इंडिया चाहता ये था मेरे एक नज़दीक, मैंने कल अपने कॉलम में इसका जिक्र किया सर, दो चीज़ें चाहता उसके नज़दीक होंगी। एक ये होगी कि जी पूरी दुनिया में जो खुसूस वेस्ट और USA वो पाकिस्तान को इसकी मजम्मत करे। ये इसलिए कि पिछले 35 साल से 1991 से जब कश्मीर की पहली इंतफादा शुरू हुई थी तो जो भी इंडिया झूठ बोलता था, जो ब्लफ करता था, वो मिनो ऑन वो हमारे ऊपर नाफज कर देते थे। कभी पाकिस्तान रोग स्टेट, कभी FATF में, कभी क्या, तो इसे हमारा भरकस निकाल हुआ था। तो चुनाचे इस दफा पहली दफा उसको सपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, अब इंटरनेशनल बैलेंस आया। जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस है उसने कल एक बड़ी की है, मुझे लफ्ज़ यूज़ करने दें, मेरा ख्याल है कि आप प्लीज़ इसकी इजाज़त देंगे। एक कल बकवास की है। पाकिस्तान को चाहिए कि उसको बड़ा वो जो है ना बी फिटिंग जवाब दे। अभी तक पाकिस्तान ने उसको उसके ऊपर कोई नहीं, उसने एक फ़िक्रा किया है कि पाकिस्तान अपने इलाके में देखे अगर इस तरह के जो लोग पाएँ उनके खिलाफ कार्रवाई करे, यानी कि वो इनडायरेक्टली विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। अब वो उसकी बीवी है, मैं आगे जाना नहीं चाहता हूँ, वो एक जो भी है इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर है, ये सारे लोग कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एज सच स्टेट डिपार्टमेंट का एज सच किसी और जगह से कोई और जो है वाइट हाउस का मौक़िफ़ ऑफिशियल ऐसा नहीं आया, बल्कि उन्होंने जो भी किया है पहली दफ़ा अमेरिका ने एक अभी तक एज ए पॉलिसी न्यूट्रल स्टैंस लिया हुआ है। पहलगाम अब हुआ है। मैं जब से ये दोबारा ये हुकूमत आई है और चाइना की जो शुरू हुई है और एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर, हालांकि उन बेचारों ने बड़ी जानों की कुर्बानी दी है पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो मैंने कहा जी अब चाइना जो है ना फिज़िकली जो है इनको यहाँ पे जो लोग चाइना की जो पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी को महदूद करना चाहते हैं, आपका तजर्बे को तो मैंने कहा अब चाइना करेगा, तो मैं उसमें एक फिक्र ऐड कर दूँ ताकि आपका पहला सवाल मुकम्मल हो जाए। प्लीज। उसमें यह कि तो एग्जैक्टली मुझे पता था कि जैसे चाइना ने कहा कि जी हम पाकिस्तान की एक छोटा स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट का देना 27 अप्रैल को सर स्टेटमेंट आया, देखिए कुछ घंटे बाद पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी 22 और 27 5 दिन और बाद सिक्योरिटी का जो है ना, और डॉक्टर साहब को फ़ोन करके कहा हम पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। ये मेरे लिए यकीन जानो, मुझे आराम से मैं सुकून की नींद सोया कि अब जो जंग है वो इंडिया को अगर विड्रॉ करना पड़े, कोई जारियत भी नहीं कर सकते। मिस एडवेंचर किया तो चाइना के साथ भी करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे साथ उसका जो रिलेशन तो यूनान वगैरह के सारे वी आर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वी आर विनर ऑल द वे। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ऐसी वजह क्या बनी कि चाइना तो बहुत करीबी दोस्त है, इसके बावजूद भी चाइना खुल के हमायत में आता है, भले 2018 से ऑनवर्ड उसके साथ क्या सलूक हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल दुनिया में खास तौर पर अमेरिका भी जिस बैलेंस और तवाज़ुन का मुजाहरा करता है इस दफ़ा, और उनका कोई नैरेटिव वो खरीदने को तैयार नहीं, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? बुनियादी क्या वजह देखते हैं? मेरा ख्याल है कि चाइना किसी मौके पे भी उसने कोताही नहीं दिखाई।
आज से 50 साल पहले 1970 की जंग को 1971 की दिसंबर की जंग को देख लें, किसी मौके पे 1965 Even 65 में भी, हाँ जी। लेकिन देखो उस वक्त चाइना, अब खुद अंदाजा लगाएं कि आज के चाइना उस वक्त के चाइना में ज़मीन आसमान का फर्क था। मतलब क्या चाइना होगा, मतलब अब चाइना, फिर उसके बाद 1991 में अमेरिका जब सुपर पावर बन के आया तो चाइना और उसकी लिमिटेशन हो गई, क्योंकि रशिया जो है, रूस जो है, वो सोवियत यूनियन जो है वो टूट फूट का शिकार हो गया। तो ये बात जो 2000 शी जिनपिंग के आने के बाद, लेकिन उससे पहले चाइना ने बहुत कुछ कर लिया था और सब चीज़ सामने आ रहा था। शी जिनपिंग आने के बाद मेरा ख्याल है कि 2013-14 में बिल्कुल राइटिंग वाज ऑन द वॉल कि चाइना जो है अंडरमाइन करेगा यूएसए को। बहस शुरू हो जाएगी कि आया चाइना टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इकोनॉमी में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। हालांकि इसको सारे लोग इसको जो है ना इसे तो सरफ नज़र कर रहे थे, अब शुरू हो गया। तो चाइना जो है इस वक्त इस इतनी पोजीशन में आ गई है, और जब उन्हें 2014-15 साउथ चाइना सी में अमेरिका को वहाँ पे जाकर जजीरे कब्जा किए और फिलिपाइन तक पहुँच गया, वियतनाम तक पहुँच गया, जापान तक पहुँच गया, वहाँ पे अपने उन्होंने न्यूक्लियर बेसेस बना दिए। ताइवान को उन्होंने, ये बड़े कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, हमारे पास टाइम नहीं होता, टीवी का नहीं है, ये तो पूरी डिस्कशन है। ताइवान को उन्होंने घेरे में लिए हुए है। उसके बाद सारे अभी चंद महीने हुए, 2-3 महीने हुए, रूस के साथ मिलके, ईरान के साथ मिलके यहीं पे हमें खलीज फारस में नेवल एक्सरसाइज करके किया। अच्छा सर, लालू प्रसाद यादव जो हैं, उनकी पार्टी जो है वो, उसने तो बड़ा आड़े हाथों लिया है। वो आरजेडी जो है वो कहती है कि आप 48 घंटे नहीं हुए और आप एक तरफ जो है वो मातम कर रहे हैं, और जो उन्होंने उधर बैनर्स अवेजा किए, उन बैनर्स पे बड़ा वाज़ेह उन्होंने लिखा कि एक तरफ मातम मना रहा है, दूसरी तरफ रैली, जनता सब याद रखेगी, ये उन्होंने लिख के लगाया। वो सर से ले गई इनको इस सारे मामले में कि आप वोट मांगने आ गए और आपका स्टंट चल रहा था वोट मांगने के लिए। मेरे नज़दीक तो गांधी, नेहरू, मोदी, हर वक्त में इनके अंदर कोई फर्क नहीं सारों में। पहली बात ये आरएसएस थी या कांग्रेस की क़यादत थी 40s की 50s की, आखिर कायद आज़म तो आरएसएस की बात नहीं कर रहा था, वो तो कांग्रेस क़यादत की बात कर रहा था कि यार ये, और जो हमारे सिपा सलार साहब ने दोहराया था कायद आज़म के वर्ड के, जी वो उन्होंने ये बात हमें बताए गए थे कि ये लोग नाकाबिल एतबार है। तो मोदी साहब जो है ना, उन्होंने ये गले उनको पढ़ने के है। दूसरी बात यह है कि बिहार एक बड़ी, यूपी और बिहार 2 इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ मुसलमानों का वोट मैटर भी करता है, और हर कांग्रेस हो या कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी हो, इन दोनों के अंदर वो इनको कैप्चर करना जो है वो समझे कि वो हिंदुस्तान पे या भारत पे रूल करता है। चुनाचे बिहार का इलेक्शन था, अब बिहार के अंदर कांग्रेस इनको बड़े अरसे में फुटहोल्ड मिला। अब मुसलमानों का वोट जो है वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको डराने के लिए, वहाँ देखा ना कितने गंदे काम कर रहे हैं, मुसलमानों को डराना धमकाना, ये वो उनकी हर तरीके से कोर्सिव जो एक्टिविटीज शुरू है। ठीक, तो वहाँ पे जाके इन्होंने जाके सीधा हमला किया, कतई नज़र के 10 मिनट में FIR वाले एक मजाक खेल प्रोग्राम है, पुलिस कई घंटों बाद मिली पहुंची, और वो 10 मिनट के अंदर FIR भी कट गई, पाकिस्तान को मुरीद इल्ज़ाम भी ठहरा दिया गया, और अगले दिन बाहर में बैठ के तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी बात जो मुझे पूछनी, इस सारे मामले में जो कश्मीर कॉज है और वहाँ जो लोगों पर रियासती जबर का वो निशाना बन रहे हैं, वहाँ उनकी नस्ल कुशी से लेकर अब आप ये देखिए कि अप्रैल में 9 कश्मीरियों को जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल कर दिया गया, शहीद यानी किया गया। एक माह के दौरान 36 मकान जो हैं उन्हें तबाह किया गया, और 2480 लोग गिरफ्तार हैं। और वहाँ की जो सर फ्रीडम मूवमेंट है वो कहती कि हम तो निहत्तों को मारते नहीं है, हमारा तो अफगानी जो है वो कॉस्मेटिक तो नहीं थे वहाँ के, इतना बड़ा शहीद है उस खित्ते का, तो वो तो वहाँ की जेन्युइन एक ब्रीड है ना, जो जिसने शहादत के दर्जे पे फायज हुई और लोग जो है एक नई डगर पे नए उसने जहतें मुतारफ़ करवाई। उन कश्मीरियों के कॉज को जहाँ उन्हें विक्टिम किया जा रहा है, उन्हें ब्लेमिंग की जा रही है, एक तो पहलगाम में अटैक होता है वो फॉल्स फ्लैग है, और दूसरा उन्हें आप निशाना बनाते हैं, तो इसका क्या करें, इस कॉज का? देखिए जी, अब आपने उधर से गज़ा में या फ़लस्तीनियों पे देख लें, इधर से जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, गज़ा का जो कुछ है वो हमारे जो इर्द गिर्द के अरब ममालिक हैं तो वो कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी के साथ मर्ग मफाद। पाकिस्तान जो है ना, हमने
अपने मुल्क को अगर संभाल लिया होता है ना, और हमारा मुल्क इस, अब देखें कि 70-80 साल के अंदर हमने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया, इसके बावजूद आप ये देख लें कि आज हमने अब्दाली फायर किया है। मुझे तो नाम पसंद आ गए, अब्दाली, गौरी, गजनी, मतलब कि शाहीन, जो नहीं, वो ये नाम बड़े सिंबॉलिक सिंबॉलिक है कि अहमद शाह अब्दाली को भी हम जानते हैं, और जो है गजनी को भी जानते हैं, और ये सारे, तो ये सिंबॉलिक नाम है, ये बड़े जो है। तो क्राइसिस ये जी कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान जो है ना, हम इसी को ही बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं कि इंडिया को के साथ हमारा कंपैरिजन हो गया है, इंडिया को हमने नीचा दिखा दिया है। लेकिन कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका कोई हमारे पास हल नहीं है, तोड़ नहीं है। लेकिन मेरी बात है, मेरे के कश्मीरियों के को जो 31-32 की जो मूवमेंट थी, खसूस 32-33 की, जी 1900 की, उससे लेके और आज तक ये बेशुमार दफ़ा इन बेचारों के ऊपर जो है ना एक जिसको कहना चाहिए कि क़यामत सुग़रा का आलम। क़यामत सुग़रा और एक मुसीबतों के पहाड़ नाज़िल कर दिए। तो ये अब अंदर उनके अंदर जो नफ़रत है कि इस वक्त, कल भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल चैनल्स के मैं देख रहा था, खसूस अल जज़ीरा का और एक दो और का, वो कहते थे एक बंदा नहीं है जो कि इंडिया से भरपूर नफ़रत ना करे अंदर से।